नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आकांक्षा प्रिया। गया नगर निगम में बैठक आयोजित की गई थी। नगर निगम की बैठक मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान एवं डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में की गई थी। इस बैठक में पार्षदों द्वारा रखे गए बजट पर मेज थपथपाकर मुहर लगा दी गई है। बजट में शहर के विकास पर बल दिया गया है। नगर निगम के सभागार कक्ष में मेयर की अध्यक्षता में बजट को लेकर बोर्ड की बैठक की गई थी, जिसमें मेयर द्वारा साल 2022-23 वित्तीय वर्ष का 5,54,83,12,586 रुपयों का बजट रखा गया था। बजट रखने के बाद पार्षदों ने मेज थपथपाकर उस पर मुहर लगा दी है। मेयर ने कहा कि बजट न लाभ का है न हानि का। शहर के विकास को देखते हुए इस बजट को प्रमुखता दी गई है। आपको बता दें, बजट के दौरान डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त संतोष कुमार, पार्षद कामिनी कुमारी, मनोज कुमार, चुन्नू खान, सारिका वर्मा, दीपक चंद्रवंशी, स्वर्णलता वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। बजट में शहर के विकास के लिए इन बातों को प्रमुखता दी गई है। 1000 पथों एवं नालियों का निर्माण, कचरा से जैविक खाद का निर्माण, केपी रोड स्थित गांधी स्मारक का सुंदरीकरण, प्रमुख गोलंबरों का सुंदरीकरण, आवास योजना के तहत 5,928 घरों का निर्माण, फल्गु के दोनों किनारों पर बड़े नालों का निर्माण, दहला में बस पड़ाव का निर्माण, शहर में 8,000 सोख्ता का निर्माण, पूरा शहर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क में मोनो ट्रेन का परिचालन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत 2 क्रेन, बुश कटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक श्रॉ, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, इनिशिएटर एवं आवश्यक यंत्रों का क्रय, सूर्य कुंड का सुंदरीकरण, 4 स्वागत द्वार का निर्माण किया जाएगा। आइए इस बजट पर डिप्टी मेयर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गया नगर निगम द्वारा अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पारित किया गया है। यह बजट में शहर के अगले वित्तीय वर्ष में कई कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्यों को लक्ष्य रखा गया है। कुछ योजनाएं भारत सरकार द्वारा हैं, कुछ योजनाएं राज्य सरकार द्वारा हैं और कुछ योजनाएं नगर निगम के द्वारा है, जिसके प्रमुख झलकी जो है, बहुत सी बातें हैं। इतनी मोटी ये बुक है, किताब है, इसमें बहुत सी बातें हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण में हम ये कह सकते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में गया शहर के सभी प्रमुख गोलंबर जैसे सिकड़िया मोड़, AP कॉलोनी, जेल अधीक्षक के आवास के समीप, जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़, समाहरणालय, मिर्जा गालिब कॉलेज, मुसफ्फिल मोड़, बुनियादगंज, खलीस पार्क उसमें जोड़ दीजिए, खलीस पार्क इत्यादि में। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जैसे कलेक्ट्रेट है और गया धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर भगवान विष्णु के लिए शंख और चक्र नुमा, और उसमें पीपल का पत्ता जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध का। उसके बाद फाउंटेन और लाइटिंग के साथ ये आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है, इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। उसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं और इस साल उसको हम लोग मूर्त रूप जल्द से जल्द देने के लिए कृत संकल्प हैं। गया शहर में लोगों को सुविधा के लिए 145 जगह शौचालय और उसकी व्यवस्था, विष्णुपथ श्मशान घाट में उसका निर्माण और अगले 5 बरस तक रख रखाव और तीनों टाइम उसका सफाई एजिटी के लिए की गई है। चूँकि आदमी जीवन भर घर में रहता है, अच्छा व्यवस्था में रहता है और मौत ही सत्य है, राम नाम सत्य है, तो श्मशान घाट को उस तरीके से मेंटेन और व्यवस्था करने के लिए काम की गई है। यातायात व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है, इंक्रोचमेंट बड़ी समस्या है, उसको बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट से लेकर के और जेब्रा सिस्टम और अन्य व्यवस्थाएं उसके लिए महत्वपूर्ण विषय में रखी गई है। ब्रह्मसत तालाब में डिजिटल लाइटिंग का व्यवस्था रखा गया है। इंडोर स्टेडियम जवाहर टाउन हॉल को और विकसित और सौंदर्यीकरण करने का है। गरीब जो भवन विहीन हैं उनको इस वर्ष में मिनिमम 6,000
घरों को आवास बनाने के लिए भवन विहीनों का लक्ष्य रखा गया है। अमृत योजना के तहत गांधी मैदान और चिल्ड्रेन पार्क चंडी नवादा में निर्माण हुआ है, उसका रख रखाव और उसको ओपन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। यह एक मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। इस दृष्टिकोण से काफ़ी लंबा और बड़ा और ऊंचा जो एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय ध्वज हम लोग उपयुक्त स्थल पर लगाने के लिए ये किए हैं। राजेंद्र टावर चौक जो हमारा धरोहर और ऐतिहासिक जाना जाता है, इसमें पहले घंटा की आवाज़ से शहरवासियों को एक नई आवाज़ और नया आवाम मिलता था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है। निगम कर्मियों का कई साल से वेतन नहीं पड़ा है, जबकि वो मल मूत्र से लेकर ठंडा गर्मी बरसात में काम करते हैं, उनको भी बढ़ाने के लिए रखा गया है। जब इंसान का क्रीमेशन प्रारंभ हुआ और होने वाला है और हाईटेक बना दिए गए, तो जानवर भी जहाँ तहाँ फेंके नहीं पाए जाएं और कुत्ता, बिल्ली, गाय, अन्य जानवर जो हैं उनका भी क्रीमेशन करने के लिए गया नगर निगम ये टेंडर कर चुका है और इस वर्ष उसको कुछ महीना के अंदर अब गया में चारों तरफ स्वागत द्वार प्रमुख पथों पर गया नगर निगम आपकी सेवा में, गया नगर निगम आपकी स्वागत करती है, इसका भी इस वर्ष में लक्ष्य रखा गया है। स्टील का खूबसूरत बना के गेट से इसको हम लोग ये करने के लिए किए। सभी लोगों ने मिल करके और इसको सर्वसम्मति से बजट को पारित किए हैं। कुल बजट कितना है? मैं हृदय दिल से सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे शहरवासियों से सफाई में नंबर 1 बिहार में आने पर हिंदुस्तान में लाने के लिए अपेक्षा रखता हूं और इसके लिए विशेष अभियान कराए रहे हैं। पूरा बजट जो पिछले वित्तीय वर्ष में था 5 अरब 47 करोड़ 17 लाख 55 हज़ार रुपये का था, जो इस बार का बजट 4 अरब 60 करोड़ लाख रुपए का अनुमानित राजस्व व्यय और 1 अरब 4 करोड़ 23 लाख 12 हज़ार रुपये 86 रुपये का है। इस प्रकार कुल प्रस्तावित आय 5 अरब 64 करोड़ 83 लाख 12 हज़ार 586 रुपये का है एवं प्रस्तावित व्यय 5 अरब 64 करोड़ 83 लाख 12 हज़ार 586 रुपये का है। इस प्रकार जो बजट पेश किया गया है 2022-23 का, न वो लाभ का है न हानि का है। संपूर्ण बजट को संतुलित बना करके आम हित के लिए रखा गया है, जिस नगर निगम को आज एक धरातल पर खड़ा करने का सभी माननीय पार्षदगण, शहरवासी लोग, पत्रकार भाइयों, महापौर, नगर आयुक्त, हमारे सफाई कर्मी, सभी अभियंतागण, सभी निगम कर्मीगण, निगम परिवार मिलकर के इस मुकाम तक पहुँचाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का प्रशोधित बजट पेश किया गया है, जो गया शहर को देखते हुए और गया शहर के नागरिक को सुविधा के लिए हम लोग ये बजट बनाए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख झलकियाँ आप लोग को हम व्याख्या कर रहे हैं। इसमें राज्य योजना मद से शहर के बड़े पथों निर्माण का लक्ष्य, छठा राज्य वित्त आयोग मद से लगभग 1000 पथों, गलियों से नाली निर्माण का लक्ष्य, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा खाद का निर्माण एवं संपूर्ण जैविक रूप से व्यवस्था, केपी रोड स्थिति गांधी स्मारक का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, गया शहर में प्रमुख चौक चौराहा पर गोलंबर का सौंदर्यीकरण, गया शहर में आम लोगों के लिए 125 स्थानों पर बाई टॉयलेट की व्यवस्था, गया शहर में विष्णुपाद शमशान घाट सौंदर्यीकरण एवं शवदाह मशीन का कार्य, गया शहर में यातायात सुविधा को हेतु ट्रैफिक सिग्नल, ब्रह्मोत्तर व्यवस्था का सौंदर्यीकरण, इंदिरा गांधी स्टेडियम का जीर्णोद्धार, गया शहर में जो गरीब गुरबा को जो असहाय जिनको घर नहीं है उसके लिए गया निगम के द्वारा 5,928 घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और विभिन्न पार्कों का निर्माण रखा गया है। 300 बेड का रख रखाव का व्यवस्था किया गया है। नागरिक सुविधा पॉइंट 50 अदद एवं 5 अदद ATM का कार्य किया गया है। नागरिक सुविधा का सूर्यकुंड का सौंदर्यीकरण, प्रमुख और अनेकों कार्य गया शहर को देखते हुए हम लोगों ने ये रखा है और आज हम लोग के द्वारा माननीय उप महापौर, सभी पार्षदगण सभी सभा उपस्थित है। ये ध्वनि मत से ये बजट पास हुआ, इसके लिए गया शहर और मीडिया बंधु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय। तो आपने देखा गया का वित्तीय बजट पास हुआ है और उस बजट में इस बार क्या कुछ खासियत है। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।